महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। डॉक्टर साहब जी। पीयूष कैसा है? पीयूष, आप कौन? मैं उसका बड़ा भाई। जी। अच्छा, एक मिनट, आइए आप बैठिए। सर, पीयूष कैसा है? जी, अभी पहले से बेटर है और उसकी हाफ बॉडी पैरालिसिस हो चुकी है, जिसमें उसका हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुका है। तो उसको ठीक होने में हो सकता है महीनों लगे, सालों लगे। तो भगवान पे भरोसा रखिए, बाकी जो होगा हम लोग देख लेंगे। आप बाहर वेट करिए, हम लोग जैसा होता बताते हैं, ठीक है? ठीक है सर। हे नारायण, क्या हो रहा है मेरे साथ? यार, ये अर्जुन कहाँ रह गया? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! अब इसको क्या हो गया यार? अर्जुन! यार, तुझे लगातार फोन करता रह गया, तूने फोन तक नहीं उठाया। सारी रात तेरे दरवाजे पे खड़ा रह गया, दरवाजा तक नहीं खोला तूने। खड़ा रहना था तो खड़ा रहता, एक दिन दो दिन जरूर खोलता मैं दरवाजा। साला इतना नहीं जानता मैं अपने दोस्त को। चल सॉरी यार, हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार।
सॉरी नहीं बोलने का, सॉरी नहीं बोलने का। जब तुझे इतना ही फिक्र है तो तू समझता कि मैं कहां था और किस हालात में था। जब तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तू कहां था? भाई, मन टूट जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, और तेरे सॉरी बोलने से दोबारा रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। साला इतना नहीं समझता, सॉरी बोलता है साला। चल सॉरी यार, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, तू इतना नाराज कैसे हो सकता है मेरे भाई? चल चल बस कर, रोता है साला। ये थी मेरी कहानी। भाई अर्जुन, तेरी कहानी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है भाई। इतने ट्विस्ट और टर्म्स है तेरी लाइफ में। भाई तेरी जगह अगर मैं होता, मैं तो नहीं झेल पाता भाई। रिश्तों के गीली जमीन पे लोग अक्सर फिसल ही जाते हैं। मेरी कहानी तो बदल गई, पर खौफ नहीं बदला है। अर्जुन, तू अब किस बात को लेकर टेंशन ले रहा है? पीयूष अभी भी ठीक नहीं है। वो फिजिकली थोड़ा सा वीक हो गया है ना? फिजिकली वीक रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेंटली कुछ ज्यादा ही हो गया है। विकास भाई, सुबह से मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। यहां तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे उसे उज्जैन नहीं भेजना चाहिए था। कम से कम तेरे नजरों के सामने तो रहता। क्या बात कर रहे हो विकास भाई? तुम जानते हो ना कि आजकल के लड़के कितने जिद पे उतर जाते हैं। और मैंने क्या बोला कि रिश्तों की गीली जमीन पे लोग अक्सर ही फिसल जाते हैं। उसकी जिद थी कि मैं पढ़ूंगा तो उज्जैन पढ़ूंगा, और मैं क्या करता? भेज दिया महाकाल की नगरी में। जब महाकाल की नगरी में उसे भेज ही दिया है तो टेंशन किस बात की है? रख विश्वास, वो है महाकाल का दास। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है राघव, ये सब कब तक चलता रहेगा? भाई 2 साल हो गए। 2 साल तू अभी भी उसी बात को लेकर बैठा हुआ है। भाई, लोग कहते हैं हमारे साथ जो कुछ भी होता है हमारे कर्म पर डिपेंड करता है, पर मैंने अपनी लाइफ में किया ही क्या है? बोल। ब्रो, भगवान कभी कभी
हमारा टेस्ट भी लेते हैं, यह देखने के लिए कि हम कितने स्ट्रांग हैं। टेस्ट? ये टेस्ट है? एक हाथ से अपाहिज हो गया हूँ मैं। प्री बोर्ड में फेल, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, आईपीएल में मैं पैसे भी हार गया हूँ, और श्वेता से ब्रेकअप। अरे भाई, तू अर्जुन भैया से क्यों नहीं बात करता? भैया से क्या बोलूं, वो खुद परेशान रहते हैं। एक एक पैसे जुटाकर उन्होंने मुझे यहाँ उज्जैन भेजा है पढ़ाई करने के लिए। उनको ये सारी बातें बताऊंगा तो वो और परेशान होंगे ना। महाकाल पर विश्वास रख मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। तू बस एक बार चलकर दर्शन तो कर ले। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ राघव, मैं अब ये सब नहीं सह सकता हूँ। भाई पिज्जा तो खाते जा। मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ, बाहर में गया तू और तेरा पिज्जा। अरे पीयूष। समा, आखिर कॉल आ ही गया। पीयूष? पीयूष? हाँ पीयूष, बता कैसा है? भैया मैं पीयूष नहीं, राघव बोल रहा हूँ। राघव? हाँ। पीयूष कहाँ है? अरे भैया, अरे वो पीयूष। पीयूष क्या हुआ? क्या हुआ पीयूष को? राघव बता बता, क्या हुआ पीयूष को? तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे? हाँ? मैं कुछ नहीं होने दूंगा पीयूष को, मैं कुछ नहीं, मैं आ रहा हूं। हे नारायण, आज तक बिन मांगे आपने सब कुछ दिया, फिर मेरे भाई का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है? प्रभु, मैं आप पर छोड़ रहा हूं, अब आप ही आकर राह दिखाइए, जैसे आपने मेरा मार्गदर्शन किया था। कि उसकी रक्षा करिए माधव। सच्चे मन से कृष्ण का जो कर लेता ध्यान, जब जब भक्त पुकारते आ जाते भगवान। पंछी का ठिकाना
अरे अरे, यहाँ से कूदने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लाइफ में पिज्जा खाने का मौका अभी और है। पिज्जा? ये क्या बात हुई? आओ मैं तुमको बताता हूँ। पिज्जा खाने से जिंदगी की हर समस्याएं हल हो जाती हैं, और अगर ना हो तो कम से कम पेट जरूर भर जाता है। तुम पागल हो? पागल नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ, और दोस्त पिज्जा खिलाते हैं। नमे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तुम पागल ही हो, पर तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन मुझको तुम्हारे हालात अच्छे नहीं लग रहे। ये क्या कर रहे थे तुम पीयूष? अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे मुझको सब पता है। कहो तो एक चमत्कार दिखाऊं? चमत्कार? आपका नाम क्या है भैया? नाम माधव गोपाल हरी फ्रॉम गोकुल। ओ, यूपी के भैया हो? भैया भी कह सकते हो, कन्हैया भी कह सकते हो। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये क्या कर रहे थे तुम? मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अब ये तो मत कहना। तुम्हारी आंखें तो बहुत अच्छी हैं, अब इन्हें मत मारना। अब ये क्या बात हुई? मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरी आंखों से कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो पीयूष, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में हैं और तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं रहे हो। अरे भाई, महाकाल के नगरी में रहते हो और तुम जो चाहो उनसे खुल कर पूछ सकते हो, दिल से पूछ सकते हो। मैं उनको नहीं मानता, वो अपने वक्त को कहाँ मानते हैं। मेरी लाइफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है और वो चुप है। मैं हार गया हूँ माधव। दोनों भाइयों की कहानी एक ही जैसी। क्या बोला आपने? मैंने ये कहा कि इंसान तब तक नहीं हार मान लेता जब तक कि वो खुद से ना हार जाए। देखो पीयूष, मुझे मालूम है कि तुम थोड़े से परेशान हो। एक काम करो, तुम महाकाल के मंदिर में जाओ और 11 बार उनके नाम का जाप करो, परिक्रमा करो, और मुझे पूरा विश्वास है अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खुद को पहचान जाओगे और महाकाल तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल देंगे। पीयूष, रख विश्वास, तू है महाकाल का दास। ये देखो पीयूष, ये क्या है? श्रीमद् भगवत गीता? कभी पढ़ी है तुमने? ये मैं पढ़ूंगा। इसमें ना तो कुछ फोटोग्राफ्स है ना कुछ है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं क्यों पढ़ूंगा इसको? क्या रहे हो? इसमें मेरे बुक सेल पे रखी हुई थी, मेरे कुछ काम की नहीं थी तो मैंने उठा के फेंक दिया। फेंक दिया? हाँ। भगवत गीता को बाहर फेंक दिया? हाँ। वाह! क्यों, क्या हुआ? पीयूष, ये गीता, कुरान, बाइबल में मनुष्य के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बार अपने स्वार्थ के लिए बस एक बार इस किताब को पढ़ के देखो, और अगर रिजल्ट ना आए तो इसे उठाकर बाहर फेंक देना और अपनी खुद की जान भी ले लेना। एक बात याद रखना पीयूष, रख विश्वास, तू है महाकाल का दास।
व्यर्थ चिंता इन सब की क्या जरूरत है? बस देखते जाओ और विश्वास करते जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? दोस्त, हमारा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, मंजिल तक पहुंचना तुम्हारा। और एक बात याद रखना, जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हम जीत जाएं, बल्कि इस बात पे करती है कि हम हार के बाद भी खड़े हों। टेक केयर। अरे सुनो, तुम हो कौन? मैं तुम्हारा सारथी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। नंदी, भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी सहायता कर सके। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। अरे कौन है आप? अब मैं आरती भी नहीं देखूं। नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, नमः शिवतराय च, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पीयूष, तुम्हारी आत्मा की भूख शांत हुई? एक मिनट, अरे आप तो वही हो ना जो मुझे उस दिन पिज्जा की दुकान में मिले थे? हाँ, मैं वही हूं। तुमने मुझे पहचान लिया? अब नहीं कहोगे जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल? अरे तो आपसे क्या करना, मैं कुछ भी बोलूं, जय श्री राम बोलूं या जय श्री महाकाल बोलूं? हाँ, सही कह रहे हो। सब अपने मर्जी के मालिक हैं, तुम भी और हम भी। अरे आप हो कौन? मैं तुम्हारा अपना ही हूं पीयूष, तुम्हारी आत्मा की आवाज। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं देखी हैं और मुझे लगता है कि मैं हार रहा हूं। एक सारथी भी मिला था, लेकिन तुम्हारी हार नहीं हुई है पीयूष, तुम्हें बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। तुम्हारी आत्मा में शक्ति है
जो तुम्हें हर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देगी। पर कैसे? मैं क्या करूं? मेरा हाथ ठीक हो गया। मेरा हाथ ठीक हो गया। अब नहीं कहोगे जय श्री महाकाल? अरे अब मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बस। पता है आपको, मैं मेरे जीवन में भटक गया था। भटकना तो जीवन का हिस्सा है पीयूष, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में बहुत से रिश्ते बनाए, लेकिन वो सब टूट गए। मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए नहीं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे रिश्तों से नहीं बनती, तुम्हारी पहचान तो तुम्हारे विचारों से बनती है। तुम्हें अपने आप को समझने की जरूरत है। मैं कैसे अपने आप को समझूं? मुझे लगता है कि मैं मेरे जीवन में बहुत असफल हूं। असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें अपने आप को माफ करने की जरूरत है। तुम भी रखो महाकाल पे विश्वास, क्योंकि तुम हो महाकाल के दास। नहीं, महाकाल के पास। मैं ही पवित्र मन का साक्षी हूं। मैं ही अंतरात्मा हूं। जब तक तुम्हारी अंतरात्मा जीवित रहेगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या फर्क पड़ता है मैं नजर आऊं या नहीं? जिसकी रक्षा के लिए चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भोला है कण कण के वासी, भोला सच्चे और सन्यासी। विपत पड़े जब भक्तन पर, भोला ही है सच्चे साथी। कैलाश पर्वत के राजन, त्रिपुंड चंदन माथे साजन। जटा से गंगा बहती जाए, शिव नाम से हर पीड़ा मिट जाए। नीलकंठ तेरा रूप निराला, करुणा सागर सहारा शिवाला। और नाव से जो सृष्टि जगाए, भोले तेरे बिना कौन टिक पाए। भूला है कण कण के वासी, भूला सच्चे और सन्यासी। विपत पड़े जब भक्तन पर, भूला ही है सच्चे साथी। चंद्रमा थे नाग गले माला, ध्यान में लीनी शिव का उजाला। त्रिशूल मारी काल के हारे, दुख हरते सबके सहारे। तेरा नाम जपे मन को शांति, हर पल गूंजे तेरी महिमा की वाणी। हर हर भोले
सब मिलके पुकारे शिव शंभू के चरणों में तारे। भोला है कान कन के वासी, भोला सच्चे और सन्यासी। विपत पड़े जब भक्तन पर, भोला ही है सच्चे साथी। भूपलीप से हम तुझको मनाए, मृदंग वीरा से भजन सुनाए। तू है आदि तू है अंत, षष्ठी के पालनहार जगत। भोला तेरा स्मरण हो प्यारा, जीवन संग तेरे उजियारा। हर पल मेरा तुझ में समा जाए, भोला बस तेरा ही नाम रह जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तेरा जाप करे मन पावन हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर पल गूंजे शिव की महिमा गगन छाए।